बहुत समय पहले की बात है। किसी देश के एक छोटे से नगर में एक निर्धन लकड़हारा रहा करता था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम अब्बास था। दोनों पिता और पुत्र सारा दिन वन में जाकर लकड़ियां काटते और फिर उन्हें नगर ले जाकर बेचा करते थे। इस प्रकार वे अपना पेट पालते थे। अब्बास अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली युवक था, इसलिए उसका पिता उसे राजकुमार अब्बास कहा करता था। एक दिन बूढ़े लकड़हारे का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अब्बास ने अकेले वन में जाने का निर्णय कर लिया। उसने पिता से अनुमति ली और रस्सी तथा कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलने लगा था कि उसके पिता ने पुकार कर उसे रोक लिया। वास्तव में बूढ़ा लकड़हारा कुछ कहने ही लगा था कि अब्बास शीघ्रता से बोल पड़ा, मैं समझ गया पिताजी, आप यही कहना चाहते हैं ना कि वन के पूर्वी भाग में लकड़ियां काटने मत जाना। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, मैं तुमसे यही कहना चाहता था। बूढ़े लकड़हारे ने दुर्बल स्वर में कहा, किंतु पिताजी, आप मुझे सदा वन के पूर्वी भाग में जाने से क्यों मना करते हैं? वहां अंतः ऐसी कौन सी बात है? बचपन से लेकर आज तक आप मुझे सदा यही शिक्षा देते आए हैं। कदाचित इसी कारण आप मुझे वन में अकेला जाने नहीं देते थे। आज आप मुझे उस वन के विषय में बता ही दीजिए। अब्बास ने अपने पिता के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें उस वन के विषय में कुछ नहीं बता सकता। मैं तो क्या, तुम किसी और से भी उस वन के विषय में पूछो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि पुत्र, जैसे ही हमने उस वन के डरावने प्राणियों का नाम लिया, वैसे ही वहां की अशुभ शक्तियां तुरंत नाम लेने वाले तक पहुंच जाती है और फिर वे उसका ऐसा भयानक अंत करती है जिसकी कल्पना भी अत्यंत कष्टकारी है। बूढ़े लकड़हारे ने खांसते हुए कहा, ओ पिताजी, मैं इन पुरानी बातों पर विश्वास नहीं रखता। आप हर बार मुझे इतनी सी कहानी सुनाकर शांत हो जाते हैं। मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। मैं आपसे आज इस रहस्यमयी वन के रहस्य का राज जानकर ही रहूंगा। अब्बास ने किसी बालक के समान हट करते हुए कहा, नहीं पुत्र, मैंने कहा न कि उसके विषय में मुझसे कुछ मत पूछो। उसके विषय में जानने वाले का जीवन नरक बन जाता है। बस मेरी शिक्षा याद रखो, उस वन की ओर कभी भूल कर भी कदम मत उठाना। तुम ही तो मुझ अभागे का एकमात्र सहारा हो। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर स्वयं से अलग नहीं करना चाहूंगा। ओह, आप तो व्यर्थ ही भावुक हो जाते हैं। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, आप विश्राम कीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपकी बात सदा स्मरण रखूंगा और कभी उस वन की ओर नहीं जाऊंगा। अब तो प्रसन्न है ना? अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा और बूढ़े लकड़हारे का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। हाँ, बहुत प्रसन्न हूं। बूढ़े लकड़हारे ने स्नेह से उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। फिर वो बोला, अब जाओ, वन के पश्चिमी भाग से सूखी लकड़ियां काट लेना। नगर के लोग सूखी लकड़ियां लेना अधिक पसंद करते हैं और उनके मूल्य भी अच्छे मिल जाते हैं। बहुत अच्छा पिताजी, अब्बास ने सिर हिलाते हुए कहा और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उठ खड़ा हुआ और फिर घर से बाहर वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचकर उसने एक बहुत बड़े वृक्ष को काटने का निर्णय लिया। वृक्ष का फैलाव बहुत अधिक था। अब्बास का विचार था कि यह वर्षों पुराना वृक्ष है और यह निश्चित रूप से सूखेगा। उसने ईश्वर का नाम लिया और वृक्ष के तने पर बलपूर्वक कुल्हाड़ी मारने लगा। अभी उसने वृक्ष पर 2-3 प्रहार ही किए होंगे कि अचानक तीव्र चीख से वन गूंज उठा और एक सुंदर अप्सरा तड़पती हुई भूमि पर गिरी और पूरी तरह छटपटाने लगी। उसने हरे रंग के अत्यंत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। उसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो भूमि पर गिरी हुई बुरी तरह से चिल्ला रही थी, हाय, तुमने मेरे पैर काट डाले। हाय हाय, अब्बास ने आज तक कभी इतनी सुंदर अप्सरा को नहीं देखा था, किंतु वह चकित इस बात पर था कि अप्सरा उससे क्यों कह रही थी कि उसने उसके पैर काट दिए हैं। वो तो वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला रहा था। फिर भला अप्सरा के पैर किस प्रकार से कट सकते थे? और सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि अप्सरा के कटे हुए पैरों से रक्त भी नहीं बह रहा था। उसके उपरांत भी अप्सरा इस बुरी तरह से तड़प रही थी जैसे वो भीषण पीड़ा में हो।
ये तुम क्या कह रही हो सुंदर अप्सरा? मैंने भला तुम्हारे पैर कब काटे हैं? मैं तो वृक्ष काट रहा था। क्रूर मनुष्य, मैं इस वृक्ष पर विश्राम कर रही थी और तुमने मेरे पैर काट डाले। हाय, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पैर कहां से लाऊं? हाय मेरे पैर! वो बुरी तरह से रोने लगी। तुम कितने कठोर हो। मुझे मेरे लोक के पिता ने पहले ही कहा था कि मनुष्य अत्यंत क्रूर होते हैं, किंतु मुझ पर इस संसार को देखने का भूत सवार था। मैं संसार देखते देखते थक गई थी और इस वृक्ष पर विश्राम करने के लिए लेटी थी कि तुमने इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारकर मेरे पैर काट दिए। हाय, अब मैं क्या करूं? अपने पैरों के कटने के कारण अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती। हाय, अब मैं वापस अपने लोक कैसे जाऊंगी? अप्सरा ने जोर जोर से सिसकियां लेते हुए कहा और अब्बास वास्तव में व्याकुल हो गया। मुझे क्या पता था कि तुम इस वृक्ष पर विश्राम कर रही हो। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं कभी इस वृक्ष को काटने का प्रयास न करता। ये मेरी त्रुटि तो नहीं है, किंतु उसके बाद भी मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे क्षमा मांगने से क्या होता है? इससे मेरे पैर तो वापस नहीं आ सकते। हाय, अब मैं क्या करूं? मैं अपने लोक वापस कैसे जाऊंगी? अप्सरा ने बुरी तरह रोते हुए कहा। ओह, अच्छी अप्सरा, मुझे बताओ तुम्हारा लोक कहां है? मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर वहां छोड़ आऊंगा। अब्बास ने कहा। क्या कहा? तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेरे लोक छोड़ आओगे? ओह, हाँ, ये ठीक है। तुम यदि मुझे अपने कंधों पर बिठाकर वहां ले जाओ तो मैं वहां स्वस्थ हो सकती हूं। हमारे लोक में बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक उपस्थित है, तो फिर इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? किंतु अच्छी अप्सरा, तुम्हारे कटे हुए पैर कहां हैं? उसके प्रश्न पर अप्सरा व्याकुल हो गई। वो वास्तव में, मैं क्योंकि उस लोक में रहती हूं, इसलिए हमारे मायावी नियमों के अनुसार जैसे ही हमारे शरीर का कोई अंग भूल से कट जाता है, वो तुरंत हमारे लोक पहुंच जाता है। और जिसका अंग कटा हो, यदि वह भी 3 दिन तक वापस पहुंच जाए तो वह दोबारा स्वस्थ हो सकता है, अन्यथा उसका कटा हुआ अंग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। दयालु मनुष्य, क्योंकि तुमने भूल से मेरे पैर काटे हैं, इसलिए मायावी नियमों के अनुसार मेरे कटे हुए पैर भी वहां पहुंच चुके हैं। अब मुझे भी 3 दिनों के भीतर वापस पहुंचना होगा, अन्यथा मैं सदा के लिए अपने दोनों पैरों से वंचित हो जाऊंगी। अप्सरा ने रोते हुए स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे लोक पहुंचा दूंगा। अब्बास ने विचार करते हुए स्वर में कहा। फिर उसने अप्सरा को सहारा देकर उठाया और उसे उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। हाँ अच्छी अप्सरा, अब बताओ हमें किस ओर चलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लोक के मार्ग से अनभिज्ञ हूं। अब्बास ने उससे कहा। वन के पूर्वी भाग की ओर। अचानक अप्सरा ने अत्यंत कठोर और डरावने स्वर में कहा। पूर्वी भाग में क्या अर्थ है अच्छी अप्सरा? अब्बास ने बुरी तरह चौंक कर कहा। किस बात का अर्थ पूछ रहे हो? अप्सरा ने कठोर स्वर में कहा। वास्तव में मेरे पिताजी ने मुझे वन के पूर्वी भाग में जाने से मना कर रखा है और मैं अपने पिता की बात कभी नहीं टाल सकता। तुम किसी और ओर से कहो, मैं उस ओर से चलने को तैयार हूं। मूर्ख युवक, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। अप्सरा के स्वर में ऐसा कठोर आदेश था जिससे लग रहा था जैसे वो उसका दास हो। मैं तुम्हारे पिता के विषय में कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें मेरा आदेश हर स्थिति में मानना होगा। चलो पूर्वी भाग की ओर, अप्सरा ने भयानक स्वर में कहा और अब्बास सहम गया। क्या अर्थ है तुम्हारा? अर्थ ये कि यदि तुमने मेरा कहना न माना तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। चलो वन की ओर, अप्सरा अत्यंत क्रोधित स्वर में बोली। साथ ही अब्बास की गर्दन पर तेज छुरियों जैसे नाखून चुभने लगे और अप्सरा के पैर फूलकर बुरी तरह से अब्बास के शरीर से सांप के समान लिपटते चले गए। ये देखकर अब्बास का हृदय जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें फैलती चली गई। तो तुम कौन हो? वो चिल्लाया, किंतु अप्सरा का हृदय दहला देने वाला अट्टहास पूरे वन में छाया हुआ था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसके कंधों पर कोई कोमल स्त्री के स्थान पर
कोई भारी भरकम दानव बैठा हो। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता चला गया और उसके कंधों पर बैठी हुई अप्सरा गर्व के साथ ठहाके लगाने लगी। अब्बास का थकान के मारे बुरा हाल था। भयानक अप्सरा निरंतर उसके कंधों पर जमी हुई थी। अब्बास के अत्यधिक आग्रह के बाद भी वो उसके कंधों से उतरने पर तैयार नहीं हो रही थी। अप्सरा के भारी शरीर के कारण उसे आगे बढ़ने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, किंतु वो विवश था, क्योंकि वो जैसे ही रुकने का प्रयास करता, निर्दयी अप्सरा तुरंत उसकी गर्दन में तेज नाखून चुभाती और उसे मार डालने की धमकी दे देती। विवश अब्बास को आगे बढ़ना पड़ता। अंततः तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारे पवित्र वृक्ष को काटने का प्रयास किया है। मोकाशा मायावी का आदेश है कि जो इस वृक्ष को काटने का प्रयास करे, मैं उसे तुरंत पकड़कर उनके पास ले आऊं, ताकि वो इसे काटने वाले को दंड दे सके, अप्सरा ने बताया। मोकाशा मायावी, पवित्र वृक्ष, क्या अर्थ है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। अब्बास ने चकित होकर नाम दोहराते हुए कहा, जब मेरे स्वामी से बात करोगे तो तुम्हें तुम्हारी हर बात का उत्तर मिल जाएगा। अभी शांत रहो और शांति से आगे बढ़ते रहो, समझे? अप्सरा ने आदेश दिया और अब्बास ने अपने होंठ भींच लिए। उसने कई बार चाहा कि उस दुष्ट अप्सरा को कंधों से पटक दे, किंतु उसके पैर उसके शरीर पर इस बुरी तरह और दृढ़ता से लिपटे हुए थे कि वह प्रयास के बाद भी ऐसा न कर सका। विवश होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसके मस्तिष्क में उस बला से छुटकारा प्राप्त करने का विचार आया। अप्सरा, उसने दबे स्वर में कहा, वो लघु शंका की इच्छा हो रही है। थोड़ी देर के लिए नीचे उतरो। मैं अभी। क्या विपत्ति है मूर्ख कहीं के? जाओ, दूर हो जाओ और सुनो, मुझे धोखा देने का तनिक भी प्रयास मत करना, अन्यथा मेरा नाम आगपरी है। मैं एक पल में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। अप्सरा ने अत्यंत अप्रिय स्वर में कहा और फिर उसने अपने पैर उसके शरीर से खोल दिए और वो उछलकर नीचे उतर गई। अब्बास मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन में ईश्वर का धन्यवाद किया और बोला, तुम चिंता मत करो। मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं तुम्हें धोखा दूं? तुम यही रुको, मैं अभी कुछ ही क्षणों में आया। उसने गंभीरता से किंतु मन ही मन हंसते हुए कहा और फिर शीघ्रता से वो सामने झाड़ियों की ओट में चला गया। फिर वो बिजली जैसी तीव्रता से उछला और झाड़ियां लांघ कर भागने लगा। आगपरी ने उसे झाड़ियों से भागते हुए देखकर जोर से चिल्लाई, किंतु अब्बास पर तो संकट आया था। वो कब रुकता? वो अंधाधुंध भागता चला गया, किंतु अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि अचानक साय की तीव्र ध्वनि उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। उसके सिर पर नीले रंग की अत्यंत भयानक आकृति वाली खोपड़ियां एक माला के समान घूमती हुई मंडरा रही थी। उनमें 4 खोपड़ियां केवल हड्डियों वाली थी, जबकि एक खोपड़ी के मुख पर नीला मांस था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभी किसी दानव की गर्दन काटी गई हो। उन खोपड़ियों को देखकर अब्बास और अधिक घबरा गया और अधिक तीव्रता से भागने लगा, किंतु नीली खोपड़ियां निरंतर उसका पीछा कर रही थी। मांस वाले मुख से भयानक ठाके निकल रहे थे। भागते हुए अचानक अब्बास का पैर एक झाड़ी से टकराया और वो सीधा मुंह के बल भूमि पर आ गिरा। इससे पहले कि वो उठकर दोबारा भागने का प्रयास करता, ठीक उसी समय एक नीली खोपड़ी से नीले रंग की किरण अब्बास के शरीर पर पड़ी और अब्बास को ऐसा अनुभव हुआ जैसे अचानक उसके शरीर से प्राण निकल गए हों और फिर उसे अपना सारा शरीर निर्जीव प्रतीत हुआ। उसने उठने का प्रयास किया, किंतु सफल न हो सका। उठना तो दूर की बात, उसमें अपनी एक उंगली हिलाने की भी शक्ति न रही। अब केवल वो देख सकता था या फिर ध्वनियां सुन सकता था। नीली खोपड़ियां काफी देर तक उसके सिर पर मंडराती रहीं। फिर वही नीले मांस वाला मुख उतरकर अब्बास के सामने आ गया। सुनो युवक, तुम जो कोई भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम मोकाशा मायावी है। पूरी दुनिया के मायावी मेरे नाम से भय खाते हैं।
मैं चाहूं तो अपनी हल्की सी फूंक से बड़े बड़े तूफान ला सकता हूं और पर्वतों को उनके स्थान से खिसका सकता हूं। इसलिए यदि तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से 1000 कोस की दूरी पर गुलिस्तान नामक एक देश है, जहां मोनोगस नाम का एक राजा शासन करता है। उस राजा की एक पुत्री है जिसका नाम राजकुमारी कमर जमाल है। राजकुमारी कमर जमाल संसार की सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं, किंतु मैं केवल एक खोपड़ी हूं और मेरा शेष शरीर उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं इस वन से बाहर नहीं जा सकता। अन्यथा मैं स्वयं उस सुंदर राजकुमारी को उठाकर यहां ले आता। अब क्योंकि तुम मेरे नियंत्रण में हो, इसलिए अब मेरा ये कार्य तुम करोगे और राजकुमारी कमर जमाल का अपहरण करके यहां लाओगे। तुम सुन रहे हो युवक मैं क्या कह रहा हूं? नीली खोपड़ी ने उसे घूरते हुए कहा। अचानक अब्बास को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी जिह्वा में प्राण आ गए हों, और फिर बोलने की शक्ति वापस आने पर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बातें मानने पर तैयार हो जाऊंगा और तुम्हारे आदेश पर जाकर राजकुमारी कमर जमाल का अपहरण करके लाऊंगा? और फिर बोला, और तुम होते कौन हो मुझे इस प्रकार से विवश करने वाले? तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे तुरंत ठीक कर दो। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूं। वहां मेरा वृद्ध पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। घर का विचार अब मन से निकाल दो युवक, क्योंकि तुम पर मेरा अर्थात मोकाशा मायावी की छाया पड़ चुकी है। यदि तुमने मेरा आदेश मानने से मना किया तो मैं तुम्हें यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं, या तो तुम मेरे हाथों नष्ट हो जाओ, या फिर राजकुमारी कमर जमाल का अपहरण करने पर अपनी सहमति दे दो। और सुनो, यदि तुम मेरा कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। खोपड़ी मायावी ने उसे लालच देते हुए कहा, मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूं। मैं परिश्रम और ईमानदारी की कमाई से पेट भरने का अभ्यस्त हूं। तुम मुझे लालच न दो और अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम जैसे मायावी के लिए कभी भी किसी निर्दोष और अबोध राजकुमारी का अपहरण नहीं करूंगा। तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। खोपड़ी मायावी ने गरजते हुए कहा। हां, अब्बास का स्वर दृढ़ था। आग परी, इस दुष्ट को तुरंत पकड़ लो और इसे ले जाकर बुरी आत्माओं के वन में फेंक दो। ये एक रात उस डरावने वन में बिताएगा तो इसके होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। मोकाशा मायावी ने कठोर स्वर में कहा। जो आज्ञा मेरे स्वामी। आगपरी ने सिर झुकाकर अत्यंत विनीत स्वर में कहा। और उसी क्षण जब अब्बास सीधा हुआ, आगपरी उछलकर एक बार पुनः उसके कंधों पर चढ़ बैठी थी। साथ ही अब्बास को अपने शरीर में कप्पी अनुभव हुई। दुष्ट स्त्री, इसे मेरे कंधों से उतरने का आदेश दो, अन्यथा मैं इसे मार डालूंगा। अब्बास ने अत्यंत क्रोधित स्वर में परी को कंधों से उतारने का प्रयास करते हुए कहा। बको मत, ले जाओ इसे। खोपड़ी मायावी ने पहले अब्बास से फिर परी को आदेश देते हुए कहा। परी अब्बास को अपने लंबे लंबे पैरों में पहले ही जकड़ चुकी थी। स्वामी का आदेश पाकर उसने सिर झुकाया और उछलकर तीव्रता से पंख मारते हुए आकाश की ओर ऊंची उड़ गई। अरे ये क्या? छोड़ मुझे। अरे अरे, क्या कर रही हो? उतारो नीचे, अन्यथा मैं गिर पड़ूंगा। परी को ऊंचा उड़ते देखकर अब्बास पूरी तरह से घबरा गया था, किंतु परी उसकी बात अनसुनी करती हुई ऊपर उठती जा रही थी। आकाश में उड़ते उड़ते वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गई, यहां तक कि अब्बास को वन अत्यंत छोटा दिखाई देने लगा। उसने भय से आंखें बंद कर ली। परी उसे अपने पैरों में जकड़े हुए अत्यंत तीव्रता से एक ओर उड़ती चली जा रही थी। अंततः तुम मुझे कहां लिए जा रही हो? अब्बास ने व्याकुलता की स्थिति में कहा। बुरी आत्माओं के वन में, जिसे मृत्यु का वन भी कहते हैं। परी ने हंसकर उत्तर दिया। बुरी आत्माओं के वन में? क्या अर्थ है तुम्हारा? तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा। तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम कितनी क्रूर हो। अब्बास ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर शांत रहो।
व्यर्थ क्यों व्याकुल हो रहे हो? परी मुस्कुराई और अब्बास ने सिर झटक कर शांति धारण कर ली। परी उसे पैरों में जकड़े काफी देर तक उड़ती रही, फिर उसकी गति धीमी हो गई। अब्बास ने नीचे झांक कर देखा तो उसे विचित्र प्रकार के जीव जंतु इधर उधर उछल कूद करते दिखाई दिए। वे पक्षी कम और बड़े कीड़े अधिक दिखाई दे रहे थे और भूमि पर भयानक ज्वालाओं वाले मानवीय कंकाल इधर उधर घूमते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके अतिरिक्त कई स्थानों पर मनुष्यों की कटी-फटी लाशें पड़ी थी। ये डरावना वन देखकर एक बार तो अब्बास भय के मारे कांप उठा। ये तुम मुझे कहां ले आई हो? अब्बास ने घबराए हुए स्वर में कहा, यही वो बुरी आत्माओं का वन है जहां स्वामी ने तुम्हें फेंकने का आदेश दिया है। अब मैं स्वामी के आदेश के अनुसार तुम्हें इस वन में फेंक दूंगी। फिर इस वन में तुम्हारी जो दशा होगी उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, क्या क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। देखो, नीचे मौजूद वो डरावने कंकाल तुम्हारी ओर सिर उठा उठा कर देख रहे हैं। ये प्रतीक्षारत है कि मैं तुम्हें कब नीचे फेंकूं और ये कब तुम्हारे शरीर को इस प्रकार से चीरफाड़ दे जिस प्रकार यहां दूसरी लाशें कटी-फटी पड़ी हैं। परी ने कहा और अब्बास ने घबराकर नीचे देखा। वास्तव में नीचे उपस्थित भयानक कंकाल सिर उठा उठा कर देख रहे थे। ये देखकर वो भय से कांप उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अब्बास ने भय से कांपते हुए कहा। उसकी केवल एक ही शर्त है, परी ने इस बार गंभीर स्वर में कहा। वो क्या? अब्बास ने शीघ्रता से पूछा। वही स्वामी की शर्त। यदि तुम मान लो तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। परी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर जाओ, मुझे क्या कहना? परी ने कठोर स्वर में कहा और फिर उसने अपने पैरों की पकड़ ढीली कर दी। दूसरे ही क्षण अब्बास के गले से तीव्र चीख निकली और वो तीव्रता से नीचे गिरता चला गया। उधर राजकुमारी कमर जमाल का बुरा हाल था। सारा मुख आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके समीप खड़ी दासिया अत्यंत व्याकुलता की स्थिति में हाथ मल रही थी, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। उनके रंग पीला पड़ रहे थे। उनमें से किसी में इतना साहस न था कि वो आगे बढ़कर राजकुमारी को शांत करती। उसी समय रानी अत्यंत घबराई हुई स्थिति में नंगे पांव दौड़ती हुई भीतर आई। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए अत्यंत व्याकुलता में कहा और अत्यंत तीव्रता से राजकुमारी कमर जमाल के समीप आ गई। किंतु राजकुमारी ने उनकी बात का कोई उत्तर न दिया। वो निरंतर सिसकियां ले लेकर रो रही थी। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। क्या बात है, मुझे बताओ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, किंतु राजकुमारी उसी प्रकार रोती रही। तुम बताओ क्या हुआ है इसे? क्यों रो रही है मेरी बेटी? रानी ने दासियों की ओर देखकर पूछा। हम नहीं जानती महारानी जी, हम तो स्वयं चकित हैं। अभी कुछ क्षण पूर्व राजकुमारी जी ने हमें अपने पास बुलाया था। वे हमसे कोई कार्य लेना चाहती थी, किंतु इससे पूर्व कि राजकुमारी जी हमें कार्य बताती, उन्होंने अचानक जोर जोर से ठहाके लगाने आरंभ कर दिए। पहले तो हम समझी कि राजकुमारी जी हमसे परिहास कर रही है, किंतु जब ये निरंतर हंसती चली गई तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। हमने इन्हें पुकारा तो ये क्रोध से हम पर झपट पड़ी और हमें पकड़कर मारने लगी। फिर हमने मिलकर इन्हें पकड़कर यहां बिठाया तो ये फूट फूट कर रोने लगी। हमने इन्हें बहुत शांत कराया, किंतु ये शांत न हुई। तब से अब तक ये निरंतर इसी प्रकार रोए चली जा रही है। दासी ने व्याकुल स्वर में सारी घटना बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रानी वास्तव में चिंतित हो गई। इतने में राजा साहब भी वहां पहुंच गए। सारा समाचार सुनकर वे भी व्याकुल हो गए। उन्होंने भी राजकुमारी को शांत करने का बहुत प्रयास किया, किंतु राजकुमारी को जैसे उनकी बातें समझ ही ना आ रही थी। वो निरंतर सिसकियां ले लेकर रोए चली जा रही थी। राजा कुछ समय तक व्याकुलता में सोचते रहे, फिर अचानक उन्हें विचार आया और उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया।
राजवैद्य आए। उन्होंने राजकुमारी की आंखों को देखा, उनके मुख का निरीक्षण किया, फिर हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़े हो गए। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं राजकुमारी जी का उपचार नहीं कर सकता, उसने सिर झुकाकर अत्यंत लज्जित स्वर में कहा। और राजा चौंक पड़े। क्या अर्थ है तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? अभी तुमने ये तो पता ही नहीं किया कि राजकुमारी को क्या रोग है, और तुरंत ही कह दिया कि तुम राजकुमारी का उपचार नहीं कर सकते। क्यों? राजा ने चौंक कर पूछा। मैं रोने के इस रोग से भली भांति परिचित हूं महाराज, राजवैद्य ने उसी स्वर में उत्तर दिया। रोने का रोग? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये भी कोई रोग है? जी हां महाराज, इस रोग को कलतुम रोग कहते हैं, और ये उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिन पर खोपड़ी मायावी की छाया मंडरा रही हो, राजवैद्य ने कहा। और इस बार राजा के साथ साथ रानी भी बुरी तरह से चौंक गई। तुम क्या कहना चाहते हो राजवैद्य? खुलकर बताओ। महाराज, राजकुमारी जी पर कलतुम रोग का आक्रमण हो चुका है। इस रोग का उपचार इस संसार में केवल और केवल यह है कि आप राजकुमारी जी का तुरंत वध कर डालें, राजवैद्य ने ठहरे हुए स्वर में कहा। और राजा उसकी बात सुनकर बुरी तरह उछल पड़े। क्या ये तुम क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि तो ठिकाने है? रानी का मुख भी वैद्य की बात सुनकर सफेद पड़ गया। मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु शांत रहो राजवैद्य, इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा सिर कटवा दूं, यहां से चले जाओ, राजा ने गरजते हुए कहा। वैद्य की बात सुनकर उनका सारा शरीर क्रोध की तीव्रता से कांप रहा था और उनकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई थी। मैं जानता हूं महाराज, किंतु जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि आपकी पुत्री के कारण पूरे देश में तबाही और बर्बादी फैल जाएगी? राजवैद्य ने कहा। क्या कहना चाहते हो? अपनी बात को स्पष्ट करो, राजा ने कहा। महाराज, मैं वैद्य अवश्य हूं, किंतु वैद्य के साथ साथ मैं ज्योतिष शास्त्र पर भी अधिकार रखता हूं। राजकुमारी की यह स्थिति कोई रोग नहीं है, वास्तव में उन पर बुरी आत्माओं के राजा की छाया पड़ गई है। यही कारण है कि उनकी स्थिति ऐसी हो रही है। अब आप पूरी बात सुनिए। खोपड़ी मायावी की यह वास्तविकता है कि वह एक नीले रंग की खोपड़ी है। वास्तव में ये वन आज से हजारों वर्ष पूर्व मायावियों की एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करता था। उस बस्ती का स्वामी मोकाशा मायावी, जो एक अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु मनुष्य था। मोकाशा मायावी और उसकी सारी बस्ती नरभक्षी भी थी। बस्ती के मायावी दूर दूर की बस्तियों में फैल जाते और बहुत से निर्दोष लोगों को पकड़ कर ले आते और उनका मांस खाते और उनके रक्त से उत्सव मनाते थे। फिर एक संत को लोगों ने कहीं से ढूंढा। वे संत ईश्वर के एक अत्यंत महान और दयालु पुरुष थे। उन्हें जब उन क्रूर मायावियों का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे तुरंत उन मायावियों के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्होंने अपने ज्ञान के बल से उस वन के निवासियों को भयानक दंड दिया और उन मायावियों को डरावनी बुरी आत्माएं बना दिया। संत ने उस दुष्ट मोकाशा की गर्दन काट दी थी। इस प्रकार वो वन सदा के लिए समाप्त हो गया। किंतु मोकाशा मरा नहीं, बल्कि वो एक नीली खोपड़ी के रूप में उस वन में शासन करने लगा। इस बार उसने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। उन्हें जीवित रहने के लिए हर दिन एक मनुष्य की आवश्यकता होती है और वो अपने दासों और दासियों की सहायता से मानवीय बस्तियों से मनुष्य उठवाते, चीर फाड़ कर उनका मांस खाते और उनका रक्त पीते हैं। ये क्रम हजारों वर्षों से जारी है। यही कारण है कि लोग बुरी आत्माओं के वन के पास भी नहीं भटकते। मोकाशा मायावी वास्तव में नया जीवन प्राप्त करना चाहता है और दोबारा मानवीय रूप में आना चाहता है। उसने अपनी विद्या की शक्ति से ये जान लिया था कि जिस महात्मा ने उसका साम्राज्य नष्ट किया था, उन्हीं महात्मा के वंश की 27,727वीं कन्या, जो एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी होगी, उससे यदि वह किसी प्रकार विवाह कर ले तो उसे न केवल अपना शरीर पुनः प्राप्त हो सकता है, बल्कि उसके राज्य की बुरी आत्माएं भी वापस अपनी असली स्थिति में लौट आएंगी। और महारानी जी, ये सुनकर निश्चित ही आपको आश्चर्य और दुख होगा
कि वह राजकुमारी आपकी पुत्री कमर जमाल ही है। वैद्य ये कहकर मौन हो गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहीं असत्य तो नहीं बोल रहे? महाराज, भला मैं आपके सामने असत्य बोलने का दुस्साहस किस प्रकार कर सकता हूं? वैद्य ने शीघ्रता से कहा। विवाह होते ही मोकाशा मायावी और उसका साम्राज्य पुनः जीवित हो जाएगा। मोकाशा मायावी एक बार फिर जीवित हो गया तो उसकी क्रूरता का घेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और वो पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। अभी तो वो केवल वन की सीमा तक ही सीमित है, इसलिए वो वन से बाहर अपना जादू नहीं चला सकता। परंतु क्योंकि राजकुमारी कमर जमाल उसका नया जीवन बन सकती है, इसलिए उसने संसार का सबसे बड़ा जादू चलाया ताकि उस राजकुमारी को अपने वश में कर ले। किंतु जादू का राजकुमारी पर यही प्रभाव हुआ कि वो केवल मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है। वैद्य ने विस्तार से बताया। वो हर संभव मार्ग से राजकुमारी का अपहरण करने का प्रयास करेगा। ये कार्य वो स्वयं तो नहीं कर सकता, किंतु किसी और से करवा तो सकता है। राजवैद्य ने राजा और रानी को समझाते हुए कहा, हम किसी को राजकुमारी के पास भी नहीं आने देंगे। हमारे सजग अंगरक्षक राजकुमारी की रक्षा करेंगे और हम अभी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे तुरंत युद्ध के शस्त्रों से सुसज्जित होकर बुरी आत्माओं के वन की ओर प्रस्थान करें और उस वन को तहस-नहस करके आग लगा दे। महाराज ने क्रोध में कहा, नहीं महाराज, ये भूल मत कीजिएगा। मैंने बताया न कि वो मायावी बहुत शक्तिशाली है। वो एक क्षण से भी कम समय में पूरी की पूरी सेना को समाप्त कर देगा। वैद्य ने कहा, ओह, तो फिर हम क्या करें? हमें बताओ। महाराज, उसका एक ही मार्ग है जो मैं आपको बता चुका हूं। और महाराज क्रोध से कांपने लगे। अर्थात हम अपने हाथों से अपनी संतान का वध कर दें? वे दांत पीसते हुए बोले, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है महाराज। अन्यथा वो दुष्ट सफल हो गया तो ये संसार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बकवास बंद करो राजवैद्य, हम तुम्हारी ये अपमानजनक बातें सुनकर थक चुके हैं। यहां से निकल जाओ। काश हमने तुम्हें शरण न दी होती तो हम अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े कर देते। जाओ, चले जाओ यहां से। महाराज क्रोध की तीव्रता में गरजते हुए चिल्लाए। उनका चेहरा लाल हो गया था। किंतु महाराज, वैद्य ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। जाओ। महाराज इस बुरी तरह चिल्लाए कि राजवैद्य उल्टे कदमों वापस चला गया। अब क्या होगा स्वामी? महारानी ने सिसकते हुए पूछा। चिंता मत करो महारानी, हमारी पुत्री को कुछ भी नहीं होगा। किसी में इतना साहस नहीं है कि वो हमारी पुत्री को हाथ भी लगा सके। हम अभी अपनी पुत्री की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं और किसी अच्छे चिकित्सक की व्यवस्था करते हैं। राजवैद्य का निश्चित ही मस्तिष्क बिगड़ गया है, महाराज ने तुरंत कहा और महारानी ने सिर हिला दिया। महाराज कुछ क्षण व्याकुलता से राजकुमारी कमर जमाल की ओर देखते रहे, फिर वे होंठ भींचकर तेज कदमों से बाहर निकल गए। उधर अब्बास बुरी तरह से चिल्लाता हुआ दलदली भूमि पर जा गिरा। जैसे ही वो भूमि पर गिरा, उसी समय वृक्षों के बीच से कई मानवीय ढांचे निकले और भागते हुए अब्बास की ओर बढ़ने लगे। अब्बास घबराकर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भय से पूरी तरह फैली हुई थी। दलदली भूमि में उसके पैर धंसते जा रहे थे। ढांचे मुख से भयानक ध्वनियां निकालते हुए अब्बास के समीप आए और वे हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ने लगे। अब्बास घूम घूम कर उनसे बचने का कोई मार्ग खोजने लगा। उसका हृदय भय से बुरी तरह से धड़क रहा था। युवक, अब भी समय है, हमारा कहना मान जाओ, अन्यथा ये जादुई ढांचे तुम्हें फाड़ खाएंगे। आगपरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो अभी तक आकाश में स्थित होकर उसे देख रही थी। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, किंतु मेरे वृद्ध पिता पर यह अत्याचार न करना। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। अब्बास ने जब यह सुना कि वे उसके बूढ़े पिता को भी हानि पहुंचाएंगे, तो वो तुरंत मान गया। आगपरी ने शीघ्रता से दोनों हाथ हवा में झटके। उसकी उंगलियों से लाल रंग की चिंगारियां निकली और उड़कर जादुई ढांचों पर गिरी और अगले ही पल वे ढांचे ज्वाला बनकर लुप्त हो गए।
उसी समय आगपरी बिजली की तीव्रता से वापस आई और उसने झपटकर अब्बास को पकड़ लिया और उसे लिए हुए अत्यंत वेग से आकाश की ओर ऊंची उड़ती चली गई। अब्बास का अब भी भय से बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी तक मृत्यु नाचती हुई दिखाई दे रही थी। वो हर बात से अनजान आंखें बंद किए हुए था। आगपरी उसे एक ओर उड़ाए लिए जा रही थी। काफी देर उड़ते रहने के बाद उसने अपनी दिशा बदली और हवा में उड़ती हुई नीचे की ओर जाने लगी। अब्बास ने नीचे देखा। वे वन के एक अत्यंत घने भाग की ओर उतर रहे थे, जहां पर एक काले रंग की छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। परी अब्बास को लेकर उस कुटिया के पास उतरी। जाओ, आंखें बंद करके सीधे कुटिया में चले जाओ और सावधान। कुटिया में प्रवेश करके आंखें खोलने का दुस्साहस मत करना। यदि तुमने आंखें खोली तो सदा के लिए अंधे हो जाओगे। भीतर तुम्हें स्वामी की ध्वनि सुनाई देगी। वे जैसा आदेश दे उन पर पालन करना, समझे? परी ने अब्बास की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा। अब्बास अत्यंत व्याकुल था। वो कुटिया में जाने से झिझक रहा था, किंतु वो विवश और असहाय हो चुका था। यदि वो भागने का प्रयास करता तो निश्चित ही आगपरी उसे दोबारा पकड़ लेती और हो सकता था इस बार वो उसे जीवित ही न छोड़ती। वो व्याकुलता से सोच रहा था कि अब वो क्या करे और क्या न करे। क्या सोच रहे हो युवक? शीघ्र करो और इस पवित्र कुटिया में प्रवेश कर जाओ। भीतर स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परी ने भयानक स्वर में कहा और अब्बास सिर झटक कर रह गया। और सुनो, मेरी शिक्षाओं का पालन करना। अब्बास ने सिर झुकाया और कुटिया के खुले हुए द्वार की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ता चला गया। तो तुम आ गए युवक। कुछ देर बाद उसके कानों से अचानक मोकाशा की ध्वनि टकराई और अब्बास वहीं रुक गया। बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। मोकाशा मायावी की ध्वनि आई और अब्बास न चाहते हुए भी बैठ गया। युवक, मैं तुम्हें तुम्हारा कार्य बताता हूं। तुम्हें यह बता दूं कि उस देश का राजा इस बात से परिचित हो चुका है कि मेरी दृष्टि राजकुमारी कमर जमाल पर है। उसने राजकुमारी की सुरक्षा का प्रबंध करते हुए एक बहुत बड़े महात्मा के माध्यम से उसे एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया है। उस कक्ष में महात्मा ने एक काला सुरक्षा घेरा खींच दिया है। उस घेरे में महाराज, महारानी और राजकुमारी की कुछ सहेलियों के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। उसके अतिरिक्त उस कक्ष की सुरक्षा के लिए महाराज ने कक्ष के चारों ओर सशस्त्र और कवच पहने हुए अनेक सैनिक तैनात कर दिए हैं। तुम्हें इन तमाम संकटों के उपरांत भी हर स्थिति में राजकुमारी कमर जमाल तक पहुंचना है और उसे 3 दिन के भीतर भीतर अपहरण करके हमारे पास लाना है। तुम राजकुमारी तक किस प्रकार पहुंचते हो, ये तुम्हारा कार्य है। तुम्हें अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। जब तुम राजकुमारी तक पहुंच जाओ तो ये मंत्र पढ़कर राजकुमारी पर फूंक मारोगे तो राजकुमारी इस पात्र में बंद हो जाएगी। फिर इस पात्र को लेकर तुम तुरंत हमारे पास चले आना और हमसे अपना पुरस्कार प्राप्त करके वापस चले जाना और हंसी खुशी अपना जीवन बिताना। मायावी मौन हो गया। अब्बास ने चाहा कि आंखें खोलकर देखे कि मोकाशा किस रूप में उसके सामने बैठा है, किंतु वह अपने प्राणों का संकट मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने आंखें खोलने का विचार त्याग दिया। उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल और एक रुमाल आ गया। फिर मोकाशा ने मंत्र बताने के बाद कहा, यह रुमाल तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम इसे झटक कर जिस इच्छा को प्रकट करोगे, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और इस पात्र में तुमने राजकुमारी को बंदी बनाना है। और हां, याद रखना, जैसे ही राजकुमारी पात्र में उतरे, तुम तुरंत पात्र के मुख पर ढक्कन लगा देना। यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा राजकुमारी निकल जाएगी और फिर उसे दोबारा बंद करना कठिन हो जाएगा। समझे? मायावी ने उत्तर दिया और अब्बास ने केवल सिर हिलाने पर संतोष किया। महाराज के सैनिक तुम्हें नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यह रुमाल दिया है। अब तुम आंखें बंद करो और इस रुमाल को 3 बार हवा में झटको।
तो जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को उस देश में पाओगे। मोकाशा मायावी की ध्वनि सुनाई दी। मगर इस बात का क्या प्रमाण है कि मैं जब राजकुमारी कमर जमाल को यहां लाऊंगा तो तुम मुझे यहां से जीवित वापस जाने दोगे? हो सकता है कि जब मैं राजकुमारी को लाऊं तो तुम मुझे मार ही डालो। अब्बास ने कुछ क्षण रुकने के बाद कहा, तुम बहुत चतुर हो, परंतु मैं तुमसे वचन देता हूं कि जब तुम राजकुमारी कमर जमाल को यहां लाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, तुम मायावी हो, मुझे तुम्हारे वचन पर विश्वास नहीं। तुम कोई ठोस तर्क दो ताकि मैं संतुष्ट हो सकूं। अब्बास ने कठोर स्वर में कहा और उत्तर में मोकाशा मायावी के दांत पीसने की ध्वनि सुनाई दी, जिससे प्रकट होता था कि वो उसके प्रश्न पर अत्यंत क्रोध में आ गया है। युवक, मैं योग देवता की शपथ लेकर कहता हूं कि यदि तुम सुरक्षित राजकुमारी कमर जमाल को मुझ तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम्हें मेरी शपथ पर विश्वास करना होगा। जो योग देवता हम मायावियों के संसार के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, यदि कोई मायावी उनकी शपथ ले ले और उसका पालन न करे तो वो तुरंत जलकर राख हो जाता है। मोकाशा मायावी ने अत्यंत विवश स्वर में कहा जैसे उसने ये शपथ अनचाहे मन से ली हो। फिर वो भेड़िए के समान गुर्राते हुए बोला, लेकिन अच्छी तरह से याद रखना युवक, यदि तुमने मुझे धोखा देने का प्रयास किया और निर्धारित समय अर्थात 3 दिन के भीतर तुम राजकुमारी कमर जमाल को लेकर यहां वापस न आए तो मैं तुम्हारी ऐसी भयानक स्थिति करूंगा कि तुम जीवन भर चीखते चिल्लाते रहोगे। समझे? देखा जाएगा, अब्बास ने उत्तर दिया। ये मत भूलना युवक कि मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत नहीं रहूंगा। मेरी दृष्टि निरंतर तुम्हारे साथ होगी, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे धोखा देने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें तुरंत जलाकर राख कर दूंगा। यदि विश्वास न आए तो निसंदेह मेरी बात का परीक्षण कर लेना। अब तुम खड़े हो जाओ और इसी प्रकार उल्टे कदमों कुटिया से बाहर चले जाओ। अब्बास होंठ भींचता हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर उल्टे कदमों पीछे की ओर चलने लगा। बस, तुम कुटिया से बाहर आ गए हो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। मोकाशा मायावी की ध्वनि उसके कानों से टकराई और अब्बास ने आंखें खोल दी। उसने देखा वास्तव में वो उस समय कुटिया के बाहर खड़ा था। उसके समीप ही आगपरी खड़ी मुस्कुराती हुई दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। उसे देखकर अब्बास ने सोचा कि ये परी रूप से तो अत्यंत सौम्य और सुंदर दिखाई दे रही है, किंतु है कोई दुष्ट आत्मा, इसीलिए ये एक मायावी के साथ मिली हुई है। उसका मन किया कि उस अशुभ परी का गला दबा दे जिसने व्यर्थ ही उसका जीवन संकट में डाल दिया था। भला चंगा वो लकड़ियां काट काट कर अपने पिता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसे समझ आया कि उसके पिता उसे वन के पूर्वी भाग में जाने से क्यों मना करते थे, मगर वो सोच रहा था कि उसने तो अपने पिता की शिक्षा के अनुसार स्वयं उस वन की ओर रुख किया ही नहीं था। फिर भला उसे किस अपराध का दंड मिला? क्या सोच रहे हो तुम? परी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा और वो अपने विचारों से चौंक उठा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब देर न करो युवक, रुमाल को झटक कर आंखें बंद करो और उसे उस देश चलने का आदेश दो। यदि तुम शीघ्र स्वतंत्र होना चाहते हो तो समय व्यर्थ मत करो और अपने अभियान पर तुरंत प्रस्थान कर जाओ। अचानक वन में मोकाशा की ध्वनि सुनाई दी। फिर अचानक ही जैसे बिजली सी चमकी और अब्बास की दृष्टि के सामने से कुटिया और आगपरी दोनों अचानक लुप्त हो गए। एक क्षण के लिए अब्बास चकित रह गया। उसने अपने हाथ में मौजूद रुमाल को देखा, फिर आंखें बंद की और रुमाल को झटकते हुए बोला, मुझे तुरंत उस देश के मुख्य बाजार में पहुंचा दो। दूसरे ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है और तेज हवाएं उसके कानों के पास से गुजर रही है। कुछ ही पलों में हवा की गति शांत हो गई और उसके पैर भूमि पर टिक गए। अब आंखें खोल दो युवक, तुम वहां पहुंच चुके हो। अचानक उसके कानों से एक पतली किंतु तीखी ध्वनि टकराई और उसने चौंक कर आंखें खोल दी और चकित होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा वो स्वयं एक अत्यंत सुंदर और चहल पहल वाले बाजार में खड़ा था।
बाजार में सैकड़ों लोग आ जा रहे थे और अपने अपने व्यापार में व्यस्त थे। एक बात जो अब्बास को अत्यंत विचित्र लगी वो ये कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। बच्चे, बूढ़े, युवक, यहाँ तक कि स्त्रियां भी काले रंग के कपड़ों में लिपटी दिखाई दे रही थी। उन सब के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, जैसे उन सब की कोई बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित हस्ती चली गई हो। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने अपने कपड़ों की ओर देखा, क्योंकि उसने तो हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। मेरे वस्त्र काले रंग में कैसे परिवर्तित हो गए? ये घटना उसके लिए चकित करने वाली बात थी। फिर उसने ये सोचकर सिर झटक दिया कि ये भी मोकाशा मायावी की जादुई शक्ति का चमत्कार होगा। किंतु उसे आंखें खोलने के लिए किसने कहा था? आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं युवक। स्वामी मोकाशा ने मुझे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे काम आती रहूं और तुम चाहो तो मुझसे परामर्श ले सको। ध्वनि आई और अब्बास ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह ध्वनि उसके हाथों में मौजूद कपड़े के रुमाल से आई थी। अब्बास ने शीघ्रता से रुमाल खोला तो उस पर बनी हुई खोपड़ी की आंखें तीव्रता से चमक रही थी। ये देखकर अब्बास ने तुरंत होंठ भींच लिए। तो ये तुम बोल रही हो? अब्बास ने खोपड़ी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, इस रुमाल की सहायता से तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। क्योंकि तुम इस देश में नए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें भी ये काला वस्त्र पहना दिया ताकि तुम्हें कोई बाहरी न समझे, क्योंकि महाराज ने देश में प्रतिबंध लगा दिया है कि उनकी अनुमति के बिना न कोई इस देश में प्रवेश करेगा और न ही कोई इस देश से बाहर जाएगा। खोपड़ी ने कहा और अब्बास ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? अब्बास ने कुछ क्षण रुकने के बाद पूछा। यदि विश्राम करना चाहते हो तो निकट ही एक धर्मशाला है, तुम वहां चले जाओ और विश्राम कर लो। अन्यथा अभी राजमहल की ओर प्रस्थान कर जाओ। जो उचित समझो वही करो। मैं तुम्हारे काम उस समय आऊंगी जब तुम किसी कठिन संकट में फंस जाओगे। खोपड़ी ने उत्तर दिया और अब्बास ने सिर हिला दिया। विश्राम मेरे भाग्य में कहा। मैं चाहता हूं कि अपना कार्य तुरंत समाप्त कर लूं ताकि मैं शीघ्र से शीघ्र तुम लोगों के वश से स्वतंत्र हो सकूं। तो मुझे राजमहल का मार्ग बताओ। मैं अभी और इसी समय राजकुमारी तक पहुंचना चाहता हूं। अब्बास ने विचार में डूबे हुए स्वर में उत्तर दिया। बहुत सुंदर, मगर युवक, ये बात अच्छी तरह मन में बिठा लो कि महाराज ने राजकुमारी की सुरक्षा का बहुत भव्य प्रबंध कर रखा है। वहां तक जाना अत्यंत कठिन है, तो चिंता मत करो, बस मुझे मार्ग बताओ। अब्बास ने दृढ़ता से कहा। रुमाल की खोपड़ी उसे मार्ग बताने लगी और फिर कई घंटों की यात्रा के बाद अंततः अब्बास राजमहल के समीप पहुंच गया। क्या बात है? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? एक रक्षक ने उसे दरबार में जाने से रोकते हुए पूछा। मेरा नाम वैद्य मांगलो है। मैं बहुत दूर से राजकुमारी जी के रोग का समाचार सुनकर उनके उपचार के लिए आया हूं। अब्बास ने उत्तर दिया। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। मगर रुको, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम एक वैद्य हो? तुम्हारे पास वैद्यों वाला थैला भी दिखाई नहीं दे रहा और तुम रूपरंग से भी वैद्य दिखाई नहीं दे रहे। सैनिक ने उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। आवश्यक नहीं कि हर वैद्य हाथों में थैला उठाए फिरे। मैं और प्रकार का वैद्य हूं। राजकुमारी जी का रोग देखकर ही उनका उपचार निश्चित करूंगा। अब्बास ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा और सैनिक ने सिर हिला दिया। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। उसने अब्बास को साथ लिया और राजमहल के भीतर प्रवेश कर गया। अब्बास सैनिक के पीछे पीछे चलता हुआ महाराज के दरबार में पहुंच गया। दरबार का वातावरण अत्यंत गंभीर था। महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सैनिक ने महाराज को नमन किया और अब्बास का परिचय कराया। महाराज, ये युवक स्वयं को वैद्य बताता है और राजकुमारी जी के उपचार के लिए आया है। महाराज ने अब्बास की ओर देखा। प्रणाम महाराज,
मैं राजकुमारी जी के रोग का उपचार करने आया हूं। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं एक बार राजकुमारी जी को देख सकता हूं? बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य हमारी पुत्री का उपचार करने में विफल हो चुके हैं युवक। तुम उसका क्या उपचार करोगे? और वैसे भी तुम रूप रंग से वैद्य प्रतीत नहीं होते। कौन हो तुम? महाराज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। महाराज, मेरे रूप पर मत जाइए। मैं जानता हूं कि मैं वास्तव में परंपरागत वैद्य नहीं हूं, किंतु मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण संसार का बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है, यहां तक कि मानसिक विकार भी। ऐसी कौन सी वस्तु है? हमें दिखाओ। उसकी बात सुनकर महाराज उत्सुक होते हुए बोले, क्षमा करें महाराज, वो वस्तु केवल और केवल रोगी की उपस्थिति में निकाली और प्रयोग की जा सकती है। यदि मैंने वो वस्तु अभी आपको दिखा दी तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो किसी काम की न रहेगी। आप मुझे राजकुमारी जी के पास ले चलिए। यदि मेरी बात असत्य निकले तो निसंदेह मेरी गर्दन कटवा दीजिएगा। अब्बास ने अत्यंत आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। महाराज ने गहरी दृष्टि से उसे देखा, फिर होंठ भींचकर सिर हिला दिया। ठीक है, हमें स्वीकार है। यदि वास्तव में राजकुमारी को तुम स्वस्थ करने में सफल हो गए तो हम तुमसे वचन देते हैं कि युवक, हम तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे, और यदि तुम अपने उद्देश्य में विफल रहे तो हम स्वयं तुम्हारी बात पर पालन करेंगे। महाराज ने कठोर स्वर में कहा, मुझे स्वीकार है महाराज। अब्बास ने सिर को हल्का सा झुकाते हुए कहा, ठीक है, आओ हमारे साथ। अब तुम्हें स्वयं राजकुमारी तक लिए चलते हैं। महाराज ने उठते हुए कहा और अब्बास ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर पूर्ण संतोष फैला हुआ था, जैसे वो सचमुच यहां राजकुमारी का उपचार करने आया हो और उन्हें स्वस्थ करके ही यहां से जाएगा। मित्रों, ये रोचक कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग अगली वीडियो में देखिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हां, कहानी टाइम्स पर ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सीख देने वाली कहानियां रोज मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।